मैं पूछ रहा हूं ना, वो खामोश है तो मैं क्या करूं? तो ये नहीं दिया। और उसने ये कहा ये किसानों की धरती है बोल के हमारे जो स्पीकर साहब यहां बैठे उन्होंने कहा कि ये किसानों की धरती है, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या कहा? किसानों के लिए उन्होंने कहा मैं आपकी आमदनी दुगनी करूंगा। कहा कि नहीं? फिर आपको दुगनी हो गई आमदनी? नहीं, ये भी मोदी झूठ बोले। मोदी जी ये बोले मैं जापान से पैसे लाके 1 लाख रुपए से एक बुलेट ट्रेन करूंगा। कहां पर? अहमदाबाद से लेकर बंबई तक। वो भी नहीं किया। ये भी झूठ है ना? ये झूठ है। कितने झूठ बोलते हो? झूठ पे झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे दोस्तों, वो झूठों के सरदार है। वो झूठों के सरदार है। कभी गरीबों का पक्ष नहीं लेते, सिर्फ बात करते हैं। और यहां पर तो ऐसा हुआ है इस देश में, गरीबों को तो बात करते हैं बीजेपी, लेकिन आमदनी किसकी बढ़ाती है? अदानी और अंबानी की बढ़ाते हैं। किसी गरीब को नहीं देखते। और हमारे को सुबह उठ के शाम तक गालियां देने का एक कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना ही नहीं पचता। नरेंद्र मोदी को, सोनिया गांधी को गालियां देना, राहुल जी को गालियां देना, प्रियंका को भी आजकल गालियां दे रहे हैं। मुझे भी कभी कभी देते रहते हैं, क्योंकि मैं तो मुंह के सामने बोलता हूं। मैं जो कहता हूं राज्यसभा में उसका जवाब ही नहीं मिलता। आमने सामने रहते हैं तो मेरे को वहां भी सवाल नहीं मिलता। लोगों के सामने, जनता के सामने मैं आके यहां बोलता हूं, इसका भी उन्होंने उत्तर नहीं देते, जवाब नहीं देते। तो ये हमारे जो कहने के और हमारे जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया। सिर्फ लोगों को बहकाना, लोगों को कुछ कहना। अब बात आई तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे जिस जगह मुसलमान का एक वोट भी नहीं है, वहां भी जाके हिंदू मुसलमान बोलते। ये मोदी जी का खेल है। और आजकल ये भी चल रहा है कि मोदी जी ये बोल रहे कांग्रेस वाले ये बैकवर्ड्स लोगों की उनके फायदे के लिए, शेड्यूल कास्ट के फायदे के लिए, ट्राइब के फायदे के लिए वो लोग सारे लोगों का एक्सरे कराना चाहते हैं। क्या एक्सरे भाई? उनके घर में सोना कितना है, जमीन कितनी है, नौकरी कितने है? अरे वो तो सेंसस है। बैकवर्ड क्लास के लोगों की स्थिति बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए वो सेंसस करने का हम इसमें कहा है। उसको भी उन्होंने मजाक उड़ाया। यहां तक कहा कांग्रेस वाले तुम्हारे मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेंगे। कहा या नहीं कहा? ऐसा अगर प्रधानमंत्री और 5 साल रहेगा, देश का पूरा बर्बाद करके जाएगा। और हमेशा यही कहता है मोदी कि भाइयों, मैं तो सबका साथ, सबका विकास, लेकिन मैं तो कहता हूं सबका साथ तो लेता है, विकास कभी नहीं किया, सबका सत्यानाश किया। क्योंकि नोटबंदी किया, कोविड में किसको मदद नहीं किया, और कोविड में जो लोग इंजेक्शंस लिए आज फिर परेशान हैं।
वो लेबोरेटरी वाले रिपोर्ट दे रहे हैं कि हार्ट अटैक ज्यादा हिंदुस्तान में इसलिए हो रहे हैं कि उस औषध में डिफेक्ट है। इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है और बार बार यही कहते ये मोदी ने कोविड के साथ सब लोगों को बचाया। नहीं भाई, कोविड के वक्त भी लूटे, बाकी के वक्त भी लूटे, अभी भी लूटते रह रहे हो और सब लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहे। गरीबों को क्या दे रहे? गरीब देखिए, उन्होंने जीएसटी का भी ऐसा कमाल कर दिया। पहले जीएसटी किसानों पर जा होती नहीं थी और सिर्फ जो हम खरीदते हैं और जो सामान खरीदते हैं उस पर होता था। लेकिन अब तो मोदी जी ट्रैक्टर पे टैक्स, ट्रैक्टर के टायर पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, उसमें भी सेस लगा के वो खा रहे हैं। और जो कुछ स्पेयर पार्ट्स है उस पे भी टैक्स, फर्टिलाइजर पे टैक्स, उसके अलावा औषध पे, अमोनिया, वो औषध पे भी टैक्स। इतना टैक्स कर दिया, शायद ही कोई आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं किया था। ये एक ही ऐसा बहादुर निकला गरीबों को कुचलने का। और बार बार ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, ईडी में अरेस्ट कर सकते हैं, इनकम टैक्स में उनको डाल देते सकते हैं, सीवीसी में डाल देते हैं। ये सब अगर मोदी है तो ही मुमकिन है। हमने हुकूमत की इस देश में 55 साल, क्या किसी का मंगलसूत्र हमने छीना? क्या किसी के जबरदस्ती टैक्स लगा के, ईडी और इनकम टैक्स को उपयोग करके लोगों को जेलों में डाला? तो भाई, वो बीजेपी का अगर आपके पास आए घर घर तो आते नहीं, उनके पास बैठे जगह बटन होता है, दबाते रहते हैं। जब आएंगे तो पूछो, जो काम हम 55 साल में गरीबों के लिए किए थे, आप क्या किए थे मुझे बोलो। ये पूछना चाहिए। हम जो किए नरेगा का काम और उनके दाम को बढ़ाने का, मजदूरी बढ़ाने का काम हमने वायदा किया है। 400 रुपए प्रतिदिन हम देंगे। ये हम, कोई लोग हमको नरेगा योजना करो पूछे नहीं, लेकिन ये सोनिया गांधी ने हिम्मत करके नरेगा का स्कीम लाई। तुम्हारा कौन सा ऐसा गरीबों के लिए है? एक फूड सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? खाद्य संरक्षण, हाँ, सुरक्षण नहीं। और ये हमने लाया, कोई पूछा नहीं। सारे देश में किसी ने नहीं कहा। हमने ये नहीं बोला कि ये में हमारी गारंटी है बोल के नहीं बोले, लेकिन हम इस देश में रहने वाले गरीब लोग भूखे नहीं मरना, उनके बच्चे भूखे नहीं मरना, माँ बेटियां भूखे नहीं मरना, इसलिए हमने ये खाद्य सुरक्षा कानून लाए। आज करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। और ये मोदी बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त दे रहा हूं, 5 केजी मुफ्त दे रहा। अरे हम तो 35 केजी देकर कई हमारे राज्यों में हमने मुफ्त बांटा। यहां पर भी कई स्कीम भूपेश बघेल ने, गहलोत ने और इस
फ्रंट लाइन में जितने हमारे मंत्री बैठे हैं, इन्होंने सभी मिलके इस छत्तीसगढ़ के लोगों को इतने स्कीम दिए, शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं। खुद मोदी अहमदाबाद में, गुजरात में नहीं दे सके, और दूसरे जगह तो क्या दिलाएंगे। और मोदी जी हमेशा मेरी 56 इंच की छाती है बोलते। अरे भाई, मैं वो 56 इंच का लेके क्या करूं? लोगों का छोटा पेट है, भरने का उतना तो काम करो तुम। वो भी नहीं करते, और झूठ पे झूठ बोलकर लोगों को आज फंसा रहे हैं। और हर जगह जाते हैं, वो अकेले बात करते हैं और किसी को, अपने ही पार्टी के लोगों को साथ नहीं रखते हो। और क्या कहते हैं हर जगह, ये मोदी की गारंटी। अरे भाई, तेरी गारंटी लेके क्या करना? तेरे पार्टी की गारंटी, तेरी सरकार की गारंटी हमको होना चाहिए। जैसा हम कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं, जैसा हम लोग युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, गरीबों के लिए न्याय और ओबीसी के लिए जनगणना करके न्याय दिलाने का काम हम कर रहे हैं। ये हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं। मोदी की गारंटी 2 करोड़ में चले गया, 15 लाख में चले गया, किसानों का वो तो चले गए। मोदी की एक गारंटी है कि जो वो कहते हैं वो नहीं करते, ये एक ही गारंटी पक्की है। क्योंकि दूसरा कुछ किए ही नहीं, बोलते ही रहे, करने का काम उन्होंने नहीं किया। इसीलिए भाइयों, 2 चरण के तो इलेक्शन हुए, ये तीसरा चरण है। अब तक मैं हर जगह घूमा हूं, हर जगह पहुंच के लोगों से बात किया हूं। अब मैं मैसूर से आ रहा हूं, कल मैं रात में गुलबर्ग में था, मैसूर से सीधा यहां पर आया रायपुर से फिर आपका दर्शन लेने के लिए यहाँ चंपा में आया। सब लोग ये कहते हैं